ठीक है, चलिए। ओके, सो बहुत स्वागत है। ये हमारा स्कूल परिसर है, चारों तरफ एक बार आप इनको कवर करिए। ये हमारे क्लास 10th के छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े बड़े बच्चे भी हैं इसमें, है ना। आज हम लोग साइंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और ये एक्सपेरिमेंट रिलेटेड है लाइट से, और हमारा टॉपिक चल रहा है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस, समतल सरफेस जैसे ये है ना। तो हम लोग आज रिफ्रैक्शन का एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट जब किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो दूसरा वाला ट्रांसपेरेंट मीडियम उसको बेंड कर देता है, क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज होती है मीडियम चेंज होने से। तो लाइट कितनी मुड़ती है, कैसे निकलती है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। इसके लिए हमको कुछ सामग्री चाहिए। ये रिफ्रैक्शन के रूल समझ रहे हैं अपन ना। इसको बोलते हैं ग्लास स्लैब, कांच का टुकड़ा। अक्सर लोग इसको पेपर वेट के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे दबा देते हैं ताकि पेपर ना उठे, है ना। तो ये कांच का टुकड़ा है, इसका साइज जो है इसमें छपा रहता है। ये आप कवर करेंगे 75 बाय 50 बाय 18 मिलीमीटर। ठीक है, जूम करके इसको आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक, तो मैं एक्सपेरिमेंट के लिए ये ले रहा हूँ। ये छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है। इसकी चौड़ाई, थिकनेस छोटी बड़ी आप ले सकते हैं, जो आपको अवेलेबल हो आप उससे इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कांच, ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। कितना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं, मालूम याद है ना आपको? किसको बोलते हैं? लाइट को बेंड करने वाली जो ताकत होती है मीडियम की, उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो स्पीड को चेंज करवाता है, कम करता है। तो ये कांच है, जाहिर सी बात है चारों तरफ हमारी हवा है, एयर। तो पहला मीडियम हमारा एयर हो गया, और इसमें जब लाइट जाएगी तो ये दूसरा मीडियम क्या हो जाएगा? ग्लास हो जाएगा। अब एक हमको चाहिए ये कार्डबोर्ड लकड़ी का, दिख रहा है। एक चाहिए हमको वाइट शीट, A4 साइज का पेपर हमने यूज़ किया है, और एक हमको पेंसिल चाहिए, एक स्केल चाहिए। इस पेपर को इस कार्डबोर्ड में दबाने के लिए इस तरह के 4 पिन चाहिए, ये। ठीक है, ये 4 पिन हो गए हमारे पेपर को दबाने के लिए। और एक्सपेरिमेंट के लिए हमको इस तरह के 4 पिन चाहिए, ये वाले छोटे छोटे, ये 4 पिन। आ रहा है जी? तो आप इधर भी आ सकते हो मेरे पास। ठीक है, ये 4 पिन हमको पतले पतले चाहिए। पेपर पिन है, जस्ट ये पेपर को फोल्ड करने के लिए अपन यूज़ करते हैं, है ना। तो 4 पिन ये चाहिए, और 4 पिन ये बड़ी वाली, आप कोई भी ले सकते हैं पेपर को दबाने के लिए, है ना। एक स्केल और एक प्रोटेक्टर भी चाहिए था, जो आप लोगों ने नहीं दिया है ना। ठीक, ये एंगल बनाने के लिए हमको एक प्रोटेक्टर चाहिए था। ठीक है, शुरू करें। तो ये पकड़ो भैया इसको सबसे पहले। ठीक, सबसे पहला काम है हमारा कि अपन इस पेपर को इस कार्डबोर्ड में सेट करेंगे। ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको करना है जी। क्लास 10th में ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। एक्सटर्नल जब आपके आते हैं तो हो सकता है आपको करवाएं ये, तो इसलिए बढ़िया से आना चाहिए हर बच्चे को। ठीक, तो जो भी बातें मैं यहाँ समझाऊंगा बहुत अच्छे से आप सारी बातों को समझेंगे। अभी जो 4 पिन है हमारे पास, ये पेपर को खाली होल्ड कराने के लिए रहता है। तो हम चारों कोनों में एक एक पिन ऐसे यहाँ पर ऐसे फंसा देंगे। ये चला गया, फंस गया। ठीक, ठीक है। yes. एक यहाँ कर लिए अपन। ठीक, सॉफ्ट बोर्ड होता है, ये आराम से जा सकता है। ठीक, और एक यहाँ। वैसे तो 3 ही से काम चल जाएगा अपना, पेपर हिलना नहीं चाहिए बस। ये हो गया काम। तो ये पेपर हमने इसमें सेट कर दिया, अब ये इधर उधर मूव नहीं होगा। ठीक है, अब हम लेंगे ये ग्लास स्लैब, और ग्लास स्लैब को किसी एक जगह रख के इसके चारों तरफ पेंसिल से एक बाउंड्री खींचेंगे। ठीक, ताकि बाद में जब ये हिल डुल जाएगा तो हम इसको उसी बाउंड्री में दोबारा रख सकें। ठीक है, तो इसको मैं कहीं पर भी रख के इस तरह से, नज़दीक आ जाओ, इधर से कवर करो। इसको रख के मैं क्या करूँगा, इस तरह की एक बाउंड्री खींचूंगा, ये। ठीक है, सही है। yes. तो ये हमको ये बताता रहेगा कि आपको इस ग्लास स्लैब को कहाँ रखना है, इसी बाउंड्री के अंदर रखना है। हो गया, यानी अब मैं इसको हिला डुला दूंगा, ये शेप बन गया ग्लास स्लैब का, जो भी इसका लेंथ ब्रेथ है। अब हम इसको कभी भी इसके अंदर सेट कर सकते हैं इस तरह से, तो डिस्टर्ब नहीं होगा, ये आराम से बन जाएगा। हो गया जी, यहाँ तक समझ आया। अब ये लाइन खींचने के बाद इसको अपन साइड में रखेंगे इस तरह से। ठीक, अब मैं ये मानूंगा कि लाइट उधर आपके तरफ से आ रही है, और उसको मैं इधर से देखूंगा अपने तरफ से, है ना। जब लाइट उधर से आएगी एयर से, ये रास्ते में उसको ग्लास स्लैब मिलेगा, कांच मिलेगा।
तो लाइट इधर कहाँ से आ रही है? एयर से। और किस में एंटर करेगी? अब ये मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से ग्लास। एयर रेयर मीडियम होती है और ग्लास तो डेंसर मीडियम में जब भी लाइट जाएगी, लाइट को ग्लास क्या करेगा? बेंड कर देगा। तो जाहिर सी बात है लाइट जिधर से आएगी उधर से नहीं निकलेगी, थोड़ा दाएं बाएं से निकलेगी मुड़ने के बाद। तो हम ये मानते हैं, एक हम डायरेक्शन ले लेते हैं लाइट की। तो पहले इसको मैं हटा लेता हूँ और अपनी मर्जी से एक मैं डायरेक्शन ले लेता हूँ लाइट की, कहीं से भी। ठीक, तो मैं इधर से ले लेता हूँ, उधर से ले लेता हूँ, कैसी भी। तो मैं एक लाइन यहाँ ऊपर से कवर करना इसको, एक लाइन में किसी भी डायरेक्शन में खींच लेता हूँ। जैसे सपोज मैंने इधर से ले लिया ना, ये यहाँ पे बना लूँ इस तरह। ये मेरी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में बना दे रहा हूँ, ये यानी इधर से लाइट आएगी। ये समझ में आया? ये वाली लाइट इंसिडेंट की डायरेक्शन से बना रहा हूँ। यहाँ से लाइट आ रही है एयर में से, इधर क्या है? एयर। और ये अब कांच में जाएगी जब हम कांच यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ये जो 4 छोटे छोटे पिन हम यूज़ करते हैं, इन 4 पिन में से ये 2 पेपर पिन हमको इस लाइन में यहाँ पे इंसर्ट करना है, लगाना है, पिन अप करना है इसको। ठीक है, तो बिल्कुल एक पेपर पिन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ऐसे लाइन के ऊपर ना, दिख रहा है? ये आराम से चला जाएगा, सॉफ्ट बोर्ड होता है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए ये ऊपर बहुत नुकीला नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, ये चला गया। और नहीं जाएगा तो फिर हम इसको ठोक ठाक लेंगे ऐसे। ठीक, एक ये हो गया, और एक हमको और इसके सिधाई में रखना है। हथौड़ी लगेगा, है ना? ये ठीक है, चला गया ये ना। ठीक है, कांच नहीं फूटेगा। और दूसरा हमको इसी के सिधाई में रखना है, यहाँ पर ऐसे। अब ये बोर्ड थोड़ा हार्ड हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। ये 2 पिन हमने एक लाइन में लगा दिया। अब हम रखेंगे इसको, कांच को। ठीक है, हम सबको पता है, हमने लेक्चर के दौरान आपको ये बात बताई है कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके आती है तो लाइट उसका फोटो लेके आती है, इमेज। तो जब लाइट इस रास्ते से आएगी, लाइट तो हर दिशा से आ रही है, लेकिन जब लाइट इस दिशा से इन दोनों पिन से टकराते हुए आएगी तो दोनों पिन का क्या लेके आएगी? फोटो लेके। अब उस पिन के इमेज को मैं देखूंगा इस ग्लास स्लैब के इस तरफ से। ठीक है, और एक एक पिन मुझे लगाना है। समझ आई बात? तो मैं इसको यहाँ से देखूंगा, आप इधर से आ सकते हैं। फिट नहीं है, फिट नहीं है। क्या फिट नहीं है? ग्लास स्लैब ऊपर नीचे है क्या? अच्छा ठीक, ये अपन ने इसको सेट कर लिया, देखो सही है। ठीक है, अब हम इन दोनों को कहाँ से देखेंगे? इस तरफ से देखेंगे, यानी लाइट इधर एयर में से चल रही है और इसमें ग्लास में आएगी, और उसको दोबारा मैं कहाँ से देखूंगा? इधर क्या है? एयर है, तो इसको मैं एयर से देखूंगा। ठीक, तो इस तरफ से अब हमको यहाँ से इमेज देखना है। ये आपको पिन नजर आएगा यहाँ से, जब आप बैठ के देखेंगे, इसको ऊंचाई पर रख लेंगे थोड़ा सा, तो ये पिन हमको दिखेगा। इस पिन को इधर से देखना है और ये पिन लेके इसके जस्ट सामने हम इंसर्ट करेंगे ताकि पीछे वाला पिन ढक जाए। ठीक, एक आंख बंद करेंगे अपन। ठीक है, कहीं पर भी इसको इस तरह से हम लगाएंगे कि पीछे वाले पिन ढक जाए। जैसे मैं यहाँ से अगर देखता हूँ ऐसे पिन को रख के, ठीक है, तो मुझे पीछे वाली पिन जो है इसके पीछे छुपती हुई नज़र आती है, यानी अब मुझे सिर्फ सामने का पिन दिख रहा है और पीछे के पिन नज़र नहीं आ रहा। आप देखेंगे तो आपसे बन जाएगा। बात समझ में आई? यानी ये जो चौड़ाई दिख रही है ना ग्लास स्लैब की, इस चौड़ाई से आपको पीछे वाले पिन को देखना है। तो यहाँ से जहाँ कहीं भी पेपर पिन आपको दिखेगा, ये वाला पिन सामने जो है ये, ठीक, तो आप इस पिन को वहीं पर सामने रख देंगे ताकि पीछे वाला जो इमेज आपको दिख रहा है वो नहीं नज़र आएगा, सिर्फ ये पिन दिखेगा सामने वाला। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, यहाँ से शायद मुझे ये पीछे छुपता हुआ दिखता है ये, ठीक है, या इधर से भी आप ऐसे लगा सकते हैं। सीधे से अगर देखेंगे तो ऐसे लगा लेते हैं सीधे, लेकिन सीधे से देखने में सिर्फ एक इमेज आप छुपा पाएंगे, दूसरी नहीं छुपा पाएंगे। तो हमको कहाँ पे लगाना है इस पिन को? दोनों आपके इमेजेस छुप जाए इसके पीछे, दोनों। ठीक, तो इसलिए हम इस तरफ साइड में आएंगे ऐसे, और जहाँ से ये दोनों एक लाइन में दिखेंगी, ये दोनों पिन आपको यहाँ से एक लाइन में दिखेंगी, वहीं पर आपको इस पिन को क्या करना है? हाँ, यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है, ये जगह है, यहीं पर हम इसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक,
तो फिर से इसको एक बार हम यहाँ पे ठोक ठाक लें, ये यहाँ चला गया। आई बात समझ? वापस इसको लगाते हैं, देखिए सही सेट है क्या? मैनेज करो इसको थोड़ा सा, ठीक है, आगे पीछे करना है और ठीक हो गया। एक पिन और दो, ये लग गया यहाँ पर, ठीक। अच्छा, इसके बाद अब इसको भी हमको छुपाना है इस पिन के पीछे, तो फिर से आप ऐसा देखेंगे, इसको यहाँ लगाना है इसके सिधाई में, ताकि मुझे एक सीधी लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट मिल जाएं। एक पॉइंट कौन सा मिलेगा? जहाँ पर ये पिन यहाँ पर गड़ा हुआ है, तो पेपर में निशान बन गया। जब मैं इसको निकालूंगा निशान तो रहेगा, ठीक है, यहाँ ध्यान लगाओ, ये निशान रहेगा यहाँ पर। जब मैं इसको निकालूंगा यहाँ निशान रहेगा, एक पॉइंट ये हो गया। एक सीधी लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो दूसरी पॉइंट के लिए दूसरा पिन, ठीक। अब इस पिन को कहाँ लगाएंगे? इसके सिधाई में, ताकि ये पीछे वाला पिन छुप जाए, ठीक। एक आंख बंद करिए और ऐसे देखिए कि ये 2 पिन और ये पिन एक लाइन में आपको दिखेंगी, एक लाइन में। पीछे के 2 पिन और सामने का ये पिन कैसे दिखेंगी? एक लाइन में, यानी सिर्फ ये पिन आपको नजर आएगी और उसके सामने इसको रख देना है, ठीक है। तो ये इसको हम जस्ट इसके सामने ऐसे यहाँ पर लगा देंगे। ये ऐसी जगह पर लग गया जहाँ से सिर्फ मुझे सामने का पिन दिख रहा है, पीछे के तीनों पिन छुप गए। आई बात समझ? तो ये वो जगह है, तो यहाँ पर हम इसको इंसर्ट करेंगे, ठीक। ये लग गया, बस इस ग्लास स्लैब का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको निकालेंगे पिन को, और जहाँ जहाँ ये गड़े हुए हैं वहाँ छोटा छोटा गोला लगाएंगे पेंसिल से और एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर हम गोला लगा लेंगे ऐसे, गोला आप इसको निकाल के भी लगा सकते हैं पिन को, और पिन के गड़े गड़े रहने के साथ भी आप लगा सकते हैं। एक ये हो गया, ये लाइन तो खींची चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको निकाल के हम क्या करेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे। तो ये 2 पिन हमने निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, और स्केल से इन दोनों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींचेंगे जो ग्लास स्लैब के जो रेफरेंस लाइन हमने बनाई थी इसको टच करेगा, ठीक है। आ रहा है इधर ऊपर से, इनको कवर करो, लाइन को देखो कैसे मैं मिला रहा हूँ। ये 2 पॉइंट हैं और इनको हम ग्लास स्लैब से ऐसे मिलाएंगे, ये खिंचा गए, यानी लाइट यहाँ से इस डायरेक्शन में बाहर निकली है। तो ये कौन सी रे है? इमरजेंट रे। ग्लास स्लैब से जो बाहर निकलती है दिस इज इमरजेंट रे। और ये इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। और इस रे का नाम क्या है? ये जो बाहर निकल रही है, ठीक है, आया समझ? हाँ जी। अब एक नॉर्मल हम यहाँ बनाएंगे, एक नॉर्मल यहाँ बनाएंगे, क्योंकि मीडियम यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा था। ये एयर था, ये ग्लास था, तो ये क्या हो गया? बाउंड्री, क्या बोलते हैं इसको? इंटरफेस। और ये ग्लास से जब एयर में निकल रही थी तो फिर से यही बाउंड्री है, इंटरफेस। तो 2 नॉर्मल हमको ड्रॉ करना है। नॉर्मल तो आप समझते हैं, प्रोटेक्टर रख के हम बनाएंगे, 90 डिग्री बनना चाहिए। ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक, और ये है दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक, ठीक है। इसको निकालने में इसकी जरूरत नहीं है। जी, हो गया जी। अब यहाँ से 90 डिग्री हम बनाएंगे, देख रहे हो सब? आप सबको करना है भाई इसको ना। देखो तो क्या ठीक रखा हूँ मैं? 90 डिग्री पर, दाएं बाएं तो नहीं है? सही है, बना ले 90 डिग्री। ये 90 डिग्री वाला एक पॉइंट हो गया, तो यहाँ से हम नॉर्मल खींच लेंगे, ठीक है। सिर्फ यहीं से ऐसे डॉटेड लाइन बना लिए, ये दीज आर नॉर्मल। ये एक नॉर्मल बन गया हमारा, इसको बोल दिए N1। दूसरा नॉर्मल यहाँ से बनाना है, तो कहीं से भी बना लेते हैं। ठीक रखा है, सही है, ले लें पॉइंट, ये है, ठीक। ये दूसरा नॉर्मल हो गया, ठीक है। 2 नॉर्मल बने इस तरह से, दिख रहा है जी? ठीक। अब ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस।
एंगल आई, और ये वाला एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इमर्जेंट। और हमारी थ्योरी के हिसाब से दोनों एंगल कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, क्योंकि ये लाइट इधर एयर में चल रही है, यहाँ भी कहाँ चल रही है? और एयर में वो अपनी डायरेक्शन नहीं बदलती, यानी बेंड नहीं होती, जिधर जा रही उसी तरफ जाएगी। ये हो सकता है कि यहाँ ऐसे आ रही थी, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गई इस तरफ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको। एक क्लास लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये काम खत्म हो गया। अब आप चाहें तो इनको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इस लाइन की हमको आवश्यकता नहीं है, ठीक। यानी यहाँ बाहर एयर में लाइट यहाँ से आई, ग्लास के बाहर निकली तो इस दिशा से चली गई, इस लाइन में लाइट चली गई, तो ग्लास के अंदर कैसे चली होगी? इन दोनों पॉइंट को मिला लेते हैं, ये दिख रहा है, इनको मैं डॉटेड लाइन से मिला देता हूँ, यानी ग्लास के अंदर लाइट यहाँ इस डायरेक्शन में आई है, ये दिख गया। अब हमको इस एंगल और इस एंगल को नापना है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट सही हो गया, क्योंकि एयर में लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है, वापस जब ग्लास से बाहर एयर में निकलेगी तो उसी डायरेक्शन में जाएगी, एंगल चेंज नहीं होगा। तो थोड़ा नाप के देखते हैं ये एंगल कितना है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का। देखो पहचानो कितना एंगल है ये, पहचानो। ये 90 डिग्री वाली ये लाइन हो गई, और यहाँ से जोड़ो 90 डिग्री से ये हो गया 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो ये एंगल कितना है यहाँ पर? 40 डिग्री। ये भी कितना होना चाहिए? 40 डिग्री, ठीक। ऐसे घुमा ले, ठीक है, सही सेट है। देखो ठीक, देखिए ये है 90 डिग्री वाला, जहां हम नॉर्मल बनाए N2 90, ये है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ऑलमोस्ट आया 40 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया इमर्जेंट एंगल? 40 डिग्री। इससे क्या साबित हुआ? एक्सपेरिमेंट से। इसका मतलब है अगर ये कांच का टुकड़ा यहाँ बीच में नहीं आता, तो ये लाइट अगर इस डायरेक्शन से आ रही है तो ये कैसे जाती? सीधा जाती, लाइट तो सीधा चलती है, यानी इसका एक्चुअल जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो ऐसा होता, इस दिशा में, ये ठीक है। ये इस डायरेक्शन में लाइट जाती, लेकिन इस कांच के टुकड़े के आ जाने के कारण लाइट यहाँ से निकलने के बजाय यहाँ से निकल गई। तो इतना इसने क्या किया? ये शिफ्ट हो गई, यहाँ से इधर खिसक गई। तो लाइट खाली खिसकी है। ये दोनों लाइन कैसे हैं? पैरेलल, यानी वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों कैसे आए हैं? सेम मीडियम में सेम आया है। तो एक आप यहाँ पे ऐसे छोटा सा गोला मारेंगे, एक आप यहाँ पे छोटा सा गोला मारेंगे, और आपका काम यही है कि ये दोनों एंगल इक्वल ला करके आपको दिखाना है। ये आपका एक्सपेरिमेंट है। आई बात समझ में? तो अभी आप जब देखेंगे, बनाएंगे, खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि इस ग्लास स्लैब के इस सरफेस से लाइट एंटर करी और इस सरफेस से बाहर। और ये दोनों सरफेस कैसे हैं? देखो ये ऐसे रखेंगे, ऐसे पैरेलल हैं। तो ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस पैरेलल हैं। पैरेलल होते हैं तब इस तरह से लाइट शिफ्ट होती है, खाली डायरेक्शन नहीं चेंज करती। लेकिन यही दो सरफेस अगर ऐसे हो जाएं, प्रिज्म बन जाए, तो प्रिज्म में क्या होगा? फिर लाइट इधर उधर फिर सीधे शिफ्ट नहीं होती, क्या होती? बेंड होती है। तो प्रिज्म में आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा पॉज करेंगे, ठीक जी। क्या है? प्रिज्म। अब इसमें देखिए, जैसा क्लास में मैंने बताया था, ये कौन सी शेप है? देखो, इसको पहचानो, रेक्टेंगल। ये इधर वाला और ये नीचे वाला। तो जब हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये बेस कहलाएगा, रेक्टेंगल ही है। एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया। सामने से क्या दिख रहा है? इधर से भी क्या दिखेगा? तो दो ट्राइंगल होते हैं इसमें, है ना। और ये दो रेक्टेंगल और एक नीचे रेक्टेंगल। नीचे वाला तो खाली रखने के काम में आता है, बेस है। लाइट इधर से एंटर करती है पहले रेक्टेंगल से और इधर से निकलती है दूसरे रेक्टेंगल से। तो ये दो रेक्टेंगल के जो सरफेस हैं, ये हम यूज करते हैं किसके लिए? रिफ्रैक्शन के लिए। तो ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाती हैं। क्या ये दोनों सरफेस पैरेलल हैं? ये तो ऐसे मिल गई जाके ना। तो ये ऊपर ये जो एंगल यहाँ पर बनता है, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको प्रिज्म बोलते हैं। आप सब इसको देखेंगे अभी। और अंदर पूरा कांच भरा हुआ है, ग्लास का, पेपर वेट जैसे ही है ये भी। समझ आया? इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों कांच के बने हैं, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। दोनों में अंतर क्या है? ये रिफ्रैक्टिंग और ये रिफ्रैक्टिंग, दोनों सरफेस पैरेलल हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों सरफेस पैरेलल नहीं है, ये ऐसे इंक्लाइन है। तो जब इसमें से लाइट निकलती है, इधर से लाइट एंटर की, इधर से निकाले, तो लाइट यहाँ से निकल के नीचे बेंड हो जाती है। लाइट ऐसे मुड़ती है इसमें, और इसमें लाइट बेंड नहीं होती, सेम डायरेक्शन में, बस ये ऐसे खसक जाती है, शिफ्ट हो जाती है, मुड़ती नहीं है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा एक्सपेरिमेंट है। अब ये काम आपको खुद से करना है। ठीक है, चलिए।